अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 8 को। तो चलिए यूनिट को इंतहाई आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और साथ में बहुत सारे रेलेवेंट एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस करते हैं। लेकिन इस चैप्टर को इस तरह पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें इस तरह है कि जो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पैरामीटर को ऑलरेडी हम डिटेल के साथ कर चुके हैं। पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल, इसी तरह एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, इनको हम कर चुके हैं डिटेल के साथ। तो इनको दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें हमें नई नज़र आएगी, जो हमने नहीं पढ़ी हैं और जो आपको ज़रूरत है टेस्ट में, तो सिर्फ वो चीज़ें पढ़ेंगे। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, ये समझाने की कोशिश करता हूँ। बाकी आपको पता है कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आपने किस तरह फाइंड करनी है। आपको पता है कि लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एक रेक्टेंगल जो है ये अंदर वाला, ये इनर जो रेक्टेंगल है इंटरनल, इसका एरिया इतना है और एक्सटर्नल जो है उसका एरिया इतना है। तो आप इस तरह करें कि इसका जो बॉर्डर है इसका एरिया फाइंड करें। तो फिर आपने क्या करना होगा कि ये लार्जर वन जो है, लार्जर वन, इससे आपने माइनस करना होगा स्मॉलर वन को। ये जो अंदर वाला है इसको ये बाहर वाले के एरिया से माइनस करें। सो यू विल गेट द एरिया ऑफ दिस बॉर्डर। कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है इसमें इस तरह कोई ख़ास। इसके बाद एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम एंड ट्राइंगल, ये हमने नहीं पढ़ी थी वहाँ। तो चलिए इसको जो है थोड़ा सा करते हैं, लेकिन डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ फार्मूले को डिस्कस करेंगे। यहाँ जो चीज़ें इस चैप्टर में ज़रूरी है, बाकी जो 3D शेप्स है उनको पढ़ेंगे। लेकिन ये चीज़ें चूँकि हमें ऑलरेडी इनका कॉन्सेप्ट है तो इन पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड क्या होता है? द एल्टीट्यूड ऑफ एनी शेप इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अभी ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि एल्टीट्यूड क्या होते हैं। तो आप एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद कर सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टॉप और वर्टेक्स ऑफ द शेप। ये जो टॉप का जो वर्टेक्स है यहाँ से लेकर बेस तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट जो डिस्टेंस है। वर्टेक्स किसको कहते हैं? कॉर्नर को कहते हैं, तो इसको एल्टीट्यूड कहते हैं। इसके अलावा एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम है। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम किस चीज़ के बराबर होता है? फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बराबर होती है बेस मल्टीप्लाइड बाय एल्टीट्यूड। ये सारा बेस और उसके बाद ये एल्टीट्यूड, इसका भी आपको लेंथ गिवन होगा। आप इन दोनों को मल्टीप्लाइड करें सिंपली। फॉर एग्जांपल अगर आपको पेपर में गिवन है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो फाइंड करें, बेस इतना है और एल्टीट्यूड इतना है, तो सिंपली आप इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर ले। फॉर एग्जांपल ये देख लें। अब यहाँ हमने क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पाथ ऑफ द पैरेललोग्राम। आपने क्या करना है? ये जो शेडेड पाथ है इसकी एरिया आपने फाइंड करनी है। शेडेड पाथ न इसकी न ये जो अंदर वाला पैरेललोग्राम है, न इसकी और ना एक्सटर्नल की, बल्कि आपने क्या करना है, ये जो बीच में शेडेड है इसकी। तो आप इस तरह कर ले, पहले ये जो एक्सटर्नल पैरेललोग्राम है इसकी फाइंड कर ले, फिर उसके बाद इंटरनल की फाइंड कर ले और एक्सटर्नल से इंटरनल को माइनस करे, जिस तरह मैं कह चुका हूँ। तो यू विल गेट एरिया ऑफ दिस। फॉर एग्जांपल इन्होंने किया है एरिया ऑफ द आउटर। आउटर का क्या है? आउटर का जो एल्टीट्यूड है यहाँ 16 है, लेकिन ये इंटरनल के लिए है। एक्सटर्नल के लिए ये है, एक्सटर्नल के लिए एल्टीट्यूड और बेस दोनों का सेम है। एक के लिए भी 32 है। दूसरे पहले आप एक्सटर्नल का फाइंड कर ले, 32 के साथ 18 को मल्टीप्लाई कर लें। फिर उसके बाद इंटरनल को फाइंड करने के लिए आप इस 30, इसका बेस, सॉरी इनका बेसिस भी सेम नहीं है। इंटरनल का जो बेस है वो 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर को 16 के साथ मल्टीप्लाइड करें तो आपको इंटरनल का मिलेगा। फिर आप इस तरह करें कि एक्सटर्नल से इंटरनल माइनस कर लें। इसके बाद क्या है, ये क्वेश्चन गिवन है तो आप इसको कर सकते हैं। किस तरह करेंगे? द एल्टीट्यूड ऑफ द पैरेललोग्राम इज 19 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 5। अभी आपको एरिया ऑलरेडी गिवन है और आपसे ये मांग रहे हैं। तो मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ कि आप डायरेक्टली आप ये ना कहे कि मैंने तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं किए हैं कि मुझसे जो है बेस मांग लीजिए। मैंने तो इस तरह के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस किया था जहाँ मुझसे बस कहते थे कि आप डायरेक्टली एरिया को फाइंड कर ले। तो आप क्या कर ले, आप इस तरह के क्वेश्चन को देख ले तो आप सिंपली फार्मूला लिख ले। फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होती है? बेस मल्टीप्लाइड बाय एल्टीट्यूड।
तो अभी आपको बेस भी गिवन है, एरिया भी गिवन है, सॉरी आपको एल्टीट्यूड भी गिवन है और एरिया भी गिवन है, आपसे बेस मांग रहे हैं। तो आप क्या कर ले, फार्मूले को इसके मुताबिक सेट कर ले, बेस को इसी साइड पे छोड़ ले। चलो इसी साइड पे छोड़ लेता हूँ, बेस को इसी साइड पे छोड़ता हूँ, क्योंकि मैंने बेस को फाइंड करना है। और मैथ्स में जब हम जो भी चीज़ हम फाइंड करना चाहते हैं उसको हम अकेले एक साइड पे छोड़ देते हैं। अब ये एल्टीट्यूड जो है, ये एरिया है, ये एल्टीट्यूड है। अब ये एल्टीट्यूड इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो दूसरी साइड एरिया है। ये एरिया मैंने अपनी जगह लिख लिया। अब ये एल्टीट्यूड इस साइड पे शिफ्ट होके डिवीजन में आएगा, तो एरिया डिवाइड बाई एल्टीट्यूड होगा बेस। तो मेरा मशवरा यही है कि आप जब भी किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो पहले आप इस तरह करें। आप ये ना सोचें कि यार अभी मैंने इसको क्या, अगर आपका फार्मूला आता है आपको और आपको डेटा गिवन है, आप फार्मूला लिख ले और फिर उसमें देख ले कि मुझे क्या गिवन है और मैंने क्या फाइंड करना है, उसके मुताबिक आप फार्मूले को रीअरेंज कर ले, तो आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद ट्रिपीजियम है। ट्रिपीजियम क्या होता है? ट्रिपीजियम होता है 4 साइडेड फिगर होता है विद 1 पेयर ऑफ पैरेलल। इसका एक पेयर जो है ये पैरेलल होता है। अब आपने करना क्या है? करना आपने ये है कि इसकी एरिया आपने किस तरह फाइंड करनी है। इसकी एरिया बराबर होती है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड ये होता है, इसका एल्टीट्यूड आपको गिवन होगा, एल्टीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई 1 साइड एंड उसका अपोजिट साइड और डिवाइड बाई 2। फॉर एग्जांपल यहाँ इन्होंने क्वेश्चन किया भी होगा, इन्होंने दोबारा यहाँ का एरिया मांगा है, ये जो शेडेड एरिया है। लेकिन अगर आप फाइंड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये अंदर का जो ट्रिपीजियम है इसका मैं एरिया फाइंड करता हूँ, तो मैं किस तरह करूँगा? एल्टीट्यूड की जगह मैं 2 लिखूँगा, क्योंकि इसका एल्टीट्यूड मुझे कितना गिवन है? 2 गिवन है। इसके अलावा बेस कितना है इसका? B1 कितना है और ये B2, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करूँगा और 2 पे डिवाइड कर लूँगा। अगर आपने इस जगह का फाइंड करना है तो एक्सटर्नल की भी फाइंड कर ले, इंटरनल की भी फाइंड कर ले, दोनों का डेटा जो है वो गिवन है और फिर बड़े से छोटे को माइनस कर ले, तो आपके साथ ये वाली एरिया आ जाएगी। इसके बाद एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल इज अ 3 साइडेड क्लोज फिगर विद 3 वर्टिसेस, जिसके 3 कोने होते हैं। वर्टिस क्या होता है? वर्टिसेस जो है प्लूरल है, वर्टिस सिंगुलर है। वर्टिसेस वर्टेक्स का प्लूरल है, तो वर्टिसेस 3 है, तो वर्टिसेस 3 कॉर्नर है इसके। वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इफ द लेंथ ऑफ इट इज गिवन। अब क्या है, अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, फॉर एग्जांपल राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसमें वन एंगल जो है वो 90 के बराबर होती है, इस तरह का। यह ये एंगल 90 की है। ये मुझे किस तरह पता चला कि ये एंगल 90 की है? मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल दो लाइन जब एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो इसी तरह, तो फिर उनके बीच में एंगल कितना होता है? 90 होता है। अब यह क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल है हाफ वाला, इसका एरिया क्या होगा? एल्टीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई बेस डिवाइड बाई 2। एल्टीट्यूड ये है आपका, बेस ये है, और उसको 2 पे डिवाइड कर ले। अब इसके बाद क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ अराउंड द गिवन ट्राइंगल। ये जो पाथ है इसकी एरिया फाइंड कर ले। तो आप क्या करेंगे? पहले एक्सटर्नल की फाइंड कर ले, 1/2। एल्टीट्यूड कितना है एक्सटर्नल का? 12 सेंटीमीटर है, देखिए यहाँ तक। और बेस कितना है? बेस इसका जो है 24 सेंटीमीटर गिवन है। तो आप क्या कर ले? बेस ये होता है सारा, तो आप इसकी बेस को एल्टीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर ले और जो आंसर आ जाए उसको 2 पे डिवाइड कर ले। या अगर आप यही से सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप इस तरह करें, 2 1 0 2 2 6 0 12, तो 6 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करें। इनर का भी आप कर सकते हैं इसी तरह। एल्टीट्यूड कितना है इसका? 8 है और बेस कितना है? 20 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाइड करके 2 पे डिवाइड कर ले और उसके बाद एक्सटर्नल से इंटरनल को। आपको क्वेश्चन में किस तरह जो पेपर में किस तरह क्वेश्चन दिया जा सकता है, आपको इस तरह बहुत सारा डेटा गिवन, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह पूछेगा कि इंटरनल जो ट्राइंगल है उसका एरिया इतना है और एक्सटर्नल का एरिया इतना है। आपको ऑलरेडी एरिया गिवन होगा मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, क्योंकि मेरा जितना भी वास्ता हुआ है, सामना हुआ है, तो मेरा इस तरह के क्वेश्चन से हुआ है कि आपको एरिया ऑलरेडी गिवन होगा और आपको कहेगा कि इनका जो बॉर्डर लाइन है उसका एरिया फाइंड कर ले। बस सिंपली एरिया, जो बड़ा एरिया हो उससे छोटे को माइनस कर ले, इन द 15 सेकंड यू विल गेट योर आंसर। अब ये सारे क्वेश्चंस हैं तो इनको हम कर चुके हैं।
क्योंकि ये क्लास 4 क्लास 5 की ज्योमेट्री में हम ये पैरेललोग्राम और ये ट्राइंगल मराइंगल कर चुके हैं। सिर्फ आपने बस फार्मूले को यूज़ करना है और देखना है, समझना है कि मुझे क्या गिवन है और मुझसे क्या मांग रहे हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ट्राइंगल का है एरिया के 1/2 एल्टीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो अब ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ इसी उम्मीद पे बैठूंगा कि मुझे एरिया गिवन हो, मुझसे एरिया मांगेंगे और मुझे एल्टीट्यूड और बेस एल्टीट्यूड और बेस गिवन होगा तो मैं एरिया को फाइंड करूंगा। भाई आप फार्मूले को लिख ले, जहां आपसे अगर बेस मांगा गया हो तो आप बेस को भी फाइंड कर सकते हैं, एल्टीट्यूड मांगा गया हो। आप फार्मूले को रीअरेंज करना सीखे, फार्मूले को अगेन मैं कह रहा हूँ, फार्मूले को रीअरेंज करना सीखे। जब तक आप फार्मूले को रीअरेंज करना नहीं सीखेंगे, फॉर एग्जांपल आप ख़ुद प्रैक्टिस कर ले। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब अगर मुझे कहा जाए कि मुझे वेलोसिटी भी गिवन हो, टाइम भी गिवन हो और मुझे कहा जाए कि आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर ले, तो मैं इस फार्मूले को किस तरह शफल करूँगा? इन चीज़ों पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा फिर पेपर में। तो थ्री डायमेंशनल शेप है तो इनको एक एक पढ़ने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इनको अभी क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन में इनका इंट्रोडक्शन भी मैं करवाऊँगा। तो ये चीज़ें जो है एजेस कितने हैं और फेसेस कितने हैं, इसको हम डिटेल के साथ कर चुके हैं क्लास 5 के मैथमेटिक्स में। जिस तरह मैंने वो ग्लासेस का डब्बा लिया था, वहाँ मैंने आपको वो एजेस भी दिखाए थे, वर्टिक्स भी दिखाए थे, फेसेस भी दिखाए थे। तो वही क्वेश्चंस हैं, इनको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह हम दोबारा चीज़ों को रिपीट करेंगे तो फिर आगे हम नहीं जा सकेंगे। जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर में जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, इससे एमसीक्यूज़ भी आपको दिए जा सकते हैं, वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जिस तरह हम 2D शेप में पैरामीटर और एरिया को फाइंड करते थे, तो 3D शेप में पैरामीटर और एरिया की जगह जो है, एरिया की जगह वॉल्यूम होती है, पैरामीटर की जगह सरफेस एरिया होती है। 2D शेप में एरिया और पैरामीटर, 3D जो शेप होता है उसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम होता है। तो अभी हमने क्या करना है, एक हमारे पास क्यूब का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, आपसे क्यूब के बारे में पूछा जा सकता है, उसके अलावा आपसे क्यूबॉइड के बारे में पूछा जा सकता है। अच्छा, तो पहले क्यूब को करते हैं। क्यूब क्या होता है? क्यूब या क्यूबॉइड वो क्या होता है जिसके तीनों एजेस जो है वो सेम हो, जितने भी उसके एजेस होंगे वो सारे के सारे सेम होंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम होता है बराबर, वॉल्यूम असल में क्या होता है, कोई चीज़ जो है कितनी जगह घेरती है। फॉर एग्जांपल ये पेन है, इसने कम जगह घेर ली है यहाँ, तो इसका वॉल्यूम जो है वो कम है। अब ये बुक है, इसने ज़्यादा जगह घेर ली है तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। ठीक है, तो वॉल्यूम का ये कंसेप्ट है। वॉल्यूम को हम मैथमेटिकली किस तरह फाइंड करते हैं? लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ और मल्टीप्लाइड बाई हाइट, इस तरह हाइट। तो इन तीनों को मल्टीप्लाइड करके हम वॉल्यूम, किसी भी चीज़ की वॉल्यूम को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन बशर्त कि वो चीज़ जो है वो 3 डायमेंशन होगा, 3D होगा। 2D चीज़ की वॉल्यूम नहीं होती, बल्कि वॉल्यूम जो है वो सिर्फ 3D शेप की होती है। अब यह फार्मूला गिवन है लेंथ विड्थ और हाइट, लेंथ विड्थ और हाइट। ठीक है, इनको हम अभी यूज़ करेंगे क्वेश्चन में तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब गिवन है यहाँ फॉर एग्जांपल ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन क्यूब में क्या है? क्यूब में हर साइड जो है दूसरी साइड के बराबर होता है, लेकिन इसलिए आप क्यूब की फॉर्म में आप इस तरह ना करें कि आप क्यूब में तीनों एक्सपेक्ट करें कि मुझे तो तीनों साइड्स का डेटा गिवन नहीं है तो मैं किस तरह फाइंड करूंगा। भाई तीनों साइड्स बराबर होते हैं, अगर एक का गिवन है तो बाकी दो भी उसके बराबर होते हैं, बाकी दो आप इसके बराबर ले सकते हैं अपने आप से। अब क्यूब और क्यूबॉइड में क्या फ़र्क है ये पढ़ते हैं। अब वॉल्यूम गिवन है, एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है। 1 लीटर में जो है 1000 मिलीलीटर होते हैं, इसको तकरीबन 500 बार मैं समझा चुका हूँ, वो चैप्टर जो हमने करा था। उसके बाद क्या है? 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये चीज़ें अभी हम यहाँ प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, लेकिन उसको एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए। आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर या 1000 मिलीमीटर।
मिलीलीटर सॉरी। अच्छा, तो अभी वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबर्ड है, इसको किस तरह करेंगे? वो किसी क्यूब की वॉल्यूम को मैं किस तरह फाइंड करूँगा? लेंथ मल्टीप्लाइड बाई वेट मल्टीप्लाइड बाई हाइट। लेकिन यहाँ ये है कि लेंथ और वेट और हाइट जो है इनकी लेंथ सेम होती है, इसलिए आप एक्सपेक्ट ना करें। इसकी जगह मैं ये सारे सेम लिखता हूँ, लिख सकता हूँ कि ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। तो लेंथ को मैं लेंथ के साथ मल्टीप्लाइड करता हूँ। किस तरह करूँगा सेम चीज़ों को मैं लिख सकता हूँ इस तरह, बस आप लेके, अगर ये समझ नहीं आ रही है आपको, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ इस तरह भी लिख सकता हूँ। बाकी इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, यह भी 1 पावर है, यह भी 1 पावर है, यह भी 1 पावर हो। जब बेसिस सेम हो और उनको आप मल्टीप्लाइड करना चाहते हो तो आपने क्या करना होगा, ये बेसिस एल इनकी पावर्स को आप ऐड करें, 1 + 1 + 1 तो क्या आएगा 3L³। तो इस फार्मूले की मदद से आप क्या कर सकते हैं, क्यूब की वॉल्यूम को आप फाइंड कर सकते हैं। अब ये एक्सपेक्ट ना करें कि मुझे तो सिर्फ एक साइड का लेंथ गिवन है और बाकी मैं किस तरह, मुझे तो नहीं गिवन है, अब मैं किस तरह फाइंड करूँगा। तो भाई एक का गिवन है तो ये इनफ है, बाकी दो भी इसके इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ 2 गिवन है तो मैं किस तरह फिर इसकी वॉल्यूम को फाइंड करूँगा, मैं लिखूँगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये दोनों मैंने अपने आप से लिख लिए क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जो होता है उसमें लेंथ विड्थ और हाइट जो है ये तीनों सेम होते हैं। अब इसके बाद क्या है, क्यूबर्ड है। क्यूबर्ड क्या होता है? क्यूबर्ड फॉर एग्जांपल इसका रेक्टेंगल जैसा शेप होता है लेकिन 3D। इसका ये साइड इस साइड के बराबर होता है, ये साइड जो है इसके बराबर होता है और ये सामने वाले साइड जो है उसके वो पीछे वाली साइड के बराबर होता है। अब इस केस में तो सारे साइड्स इक्वल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे अपना जुगाड़ यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम इस तरह नहीं कह सकते कि लेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, क्योंकि तीनों सेम नहीं है। तो इस केस में हम फिर कहेंगे लेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो एक को समझ लिया तो बाकी इजी है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब देखिए यहाँ ये क्यूब है तो सिर्फ एक साइड का लेंथ गिवन है, इसका मतलब ये है कि विड्थ और हाइट भी इतना ही होगा। तो आप क्या करेंगे, 4 को दोबारा 4 के साथ, दोबारा 4 के साथ, 4 4 ज़र 16, 16 4 ज़र 64। तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों आता है? क्यूब इसलिए आता है क्योंकि ये 3 डायमेंशन है। इसके बाद क्यूबर्ड है तो लेंथ भी गिवन है, विड्थ भी गिवन है, हाइट भी गिवन है। तो 9 लेंथ विड्थ हाइट इनको मल्टीप्लाइड करो, 9 3 ज़र 27, 27 को 55.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 148.5 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर होगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ द लेंथ ऑफ वन साइड इज। तो वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, एक साइड का लेंथ जो है वो आपको गिवन होगा। आप कर सकते हैं, क्यूबॉइड में तीनों के ज़रूरी है, तो तीनों साइड्स का लेंथ जो है वो ज़रूरी है क्यूबॉइड के फॉर्म में। इसके बाद क्या है, सरफेस एरिया एंड इट्स यूनिट्स। सरफेस एरिया और यूनिट। अब ये क्या है सरफेस एरिया, जिस तरह हम जो है 2D शेप में पैरामीटर को फाइंड करते थे, तो अब यहाँ जो है हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया को फाइंड करेंगे और इसकी यूनिट को डिस्कस करेंगे। अब सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या है? सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया इसमें जितने भी फेसेस होंगे क्यूब में, फॉर एग्जांपल ये एक फेस बनता है, ये जो स्क्वायर है ये एक फेस हो गया, ये दूसरा फेस हो गया, ये तीसरा फेस हो गया। टोटल मेरे ख्याल में 6 फेसेस बनते हैं इसकी। तो हर एक का एरिया हम फाइंड करेंगे, हर एक का अलग अलग एरिया फाइंड करेंगे और उन सब को सम करेंगे तो यू विल गेट द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। लेकिन अब हम इसको ट्रैक्स के ज़रिए करेंगे, ट्रैक एंड टिप्स को यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर आप इनको ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद ऐड करेंगे तो कहानी बहुत लंबी हो जाएंगी और आप सारे पेपर में एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर सकेंगे। देखो ये बात जो है मैं कर रहा हूँ, इसको समझे। ईटा वाले पेपर में कैलकुलेटर की इजाज़त क्यों नहीं देती? ईटा वाले पेपर में कैलकुलेटर की इजाज़त इसलिए नहीं देती क्योंकि उनके कैलकुलेशंस में कैलकुलेटर की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं होती। उनके हर एक क्वेश्चन में एक ट्रिक मौजूद होता है, आप अगर उस ट्रिक से करेंगे उस क्वेश्चन को तो आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए ईटा वाले इतने मतलब वो नहीं है कि अब बस आपको तंग करने पे लगी हुई है कि इनको किस तरह डिस्टर्ब किया जाए, लेकिन वो आपको इस तरह की कैलकुलेशन देते ही नहीं जिसमें कैलकुलेटर की ज़रूरत आपको पड़ जाए, लेकिन आपको ट्रिक्स आनी चाहिए।
लेट्स लर्न। अच्छा, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब हमने कर लिया कि इसकी एरिया को हम फाइंड करेंगे। तो टोटल 6 स्क्वायर है यहाँ, तो 6 स्क्वायर को हमने फाइंड कर लिया। एल स्क्वायर, फॉर एग्जांपल एल स्क्वायर को फाइंड करेंगे तो अभी सारे का सारा सरफेस एरिया क्या होगा इस क्यूब का। तो 6 बार ऐड करने से पे अच्छा है एल प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सेम क्वांटिटीज़ को दोबारा दोबारा ऐड करने से अच्छा है कि उस क्वांटिटी को उसी नंबर से मल्टीप्लाइड किया जाए जितनी बार आप उसको ऐड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं 6 बार ऐड कर रहा हूँ तो अब मैं सिंपली लिख सकता हूँ कि 6 मल्टीप्लाइड बाई एल स्क्वायर। तो ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। उसके बाद क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड है। तो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इससे मुख्तलिफ है क्योंकि ये सारे एल है, एल स्क्वायर है। तो हम किस तरह करते थे, अभी सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये साइड और ये नीचे वाला साइड जो है ये बराबर है, तो इन दोनों का मैं क्या करता हूँ, इकट्ठे जो है मैं इनका एरिया फाइंड करता हूँ। अकेले अकेले भी कर सकता हूँ कि इसका फाइंड कर लो और इसका फाइंड कर लो, लेकिन इससे अच्छा है कि दोनों का इकट्ठे मैं फाइंड कर लूँ, तो मुझे फिर क्वेश्चन में मेरा थोड़ा टाइम भी सेव होगा। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मैं एरिया फाइंड करता हूँ तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ, एक का हो गया उसको 2 से मल्टीप्लाइड करें तो मतलब 2 का आपने कर लिया। इस तरह आप फ्रंट एंड बैक का कर सकते हैं। फ्रंट एंड बैक, ये फ्रंट और बैक का आप किस तरह करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट, ये भी आपने कर लिया। लेकिन 2 का हम कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया। एल मल्टीप्लाइड बाई एच जो है ये एक साइड का है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब दोनों का आपने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद क्या है, फ्रंट एंड बैक, ये है फ्रंट और ये पीछे वाला बैक ये है। अब आपने करना है कि लेफ़्ट एंड राइट जो ये है, ये साइड और ये साइड है, इसका आप किस तरह करेंगे, ये विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक का होगा लेकिन मैं इकट्ठे दोनों का फाइंड कर रहा हूँ, तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो जाए। मुझे पता है आप लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे इस पर, क्योंकि ईटा वाले आपको इस तरह नहीं देते कि यार आप फार्मूले इसको डिराइव कर ले। फार्मूला को मैं सिर्फ इसलिए डिराइव कर रहा हूँ कि आप इसकी बैकग्राउंड को समझें, क्योंकि मैथ्स जो है ये एमसीक्यूज़ वगैरह का काम नहीं है। चाहे आप दुनिया में जितने भी एमसीक्यूज़ है 1 बिलियन भी एमसीक्यूज़ देख ले, तब भी आप पेपर में आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा जब तक आप पूरे उसके बैकग्राउंड को ना समझे। तो मैं आपको बैकग्राउंड समझा रहा हूँ, बाकी आपके लिए देखो जब हम बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करते हैं तो एक्सरसाइज हमारे लिए फिर कितना ईजी होगा, आपने देखा होगा। तो अभी हमने कर लिया, ये 3 हो गए। अब ये तीनों को हमने ऐड करना है क्योंकि सारे क्यूबॉइड का हमने फाइंड करना है, तो इन तीनों को हमने ऐड करना है। इनको ऐड करेंगे फ्रंट एंड बैक, तीनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, शॉर्टकट टोटल हम करेंगे तो इन तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आप इस तरह करें कि 2 लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ, प्लस लिख ले, एक का हमने लिख लिया, बीच में प्लस लिख ले 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट, उसके बाद 2 मल्टीप्लाइड बाई। तो अब इसको याद करने का तरीका क्या है, इस तरह करें कि 2 इनसे कॉमन ले ले, सबसे 2 बाहर निकाल ले, क्योंकि सब में 2 है तो मैं 2 को कॉमन ले सकता हूँ। 2 मैंने कॉमन ले लिया, बाहर कर दिया मैंने। अब क्या करना है, मैंने लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट और विड्थ मल्टीप्लाइड बाई हाइट, इसको आप रटा कर ले, क्योंकि मैंने ख़ुद भी ये रटा किया हुआ था और अभी भी मुझे रटा है, क्योंकि कभी कभार जो है रटे के बगैर काम नहीं चलता। तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ, फिर अगेन लेंथ है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट है, उसके बाद विड्थ मल्टीप्लाइड बाई हाइट है, ठीक है। अभी क्या करना है, हमने लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाइड कर ले, फिर बीच में प्लस है, लेंथ और हाइट को मल्टीप्लाइड कर ले, फिर बीच में प्लस है, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाइड कर दी। अब ये फार्मूला यूज़ होगा कि क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द गिवन क्यूब। आपको पेपर में इस तरह नहीं गिवन होगा कि गिवन क्यूब, आपको कहेगा कि एक साइड का लेंथ जो है वो 4 मीटर है, आप सरफेस एरिया फाइंड कर ले, क्योंकि पेपर में वो शेप्स वगैरह नहीं देते इस तरह। तो अभी आप क्या करेंगे, फार्मूले का आपको पता है कि 6 मल्टीप्लाइड बाई एल स्क्वायर, तो एल क्या है, 4 है। 4 स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 4 स्क्वायर का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, ऐसे क्या आता है 16 आता है, 4 4 सर, तो ऐसे क्या आएगा 6 4 स्क्वायर आएगा।
6 को अपनी जगह मैंने लिख लिया, 4 स्क्वायर से क्या आता है 16 आता है। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करें, 6 6 36, 6 लिख लिया, 3 कैरी हो गया, 6 1 6 और 3 9, 96 मीटर स्क्वायर। इसके बाद क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इफ इट्स लेंथ इज। अब क्यूबॉइड के फॉर्म में आपको तीनों साइड्स का लेंथ गिवन होगा, क्योंकि एक साइड से आपका काम नहीं चलता, तीनों डिफरेंट होते हैं। तो क्या करेंगे, 2 को बिल्कुल बाहर लिख ले, ये सारा क्वेश्चन सॉल्व कर ले, इससे जो आंसर आ जाए लास्ट में उसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले बस। लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ कर ले, प्लस विड्थ मल्टीप्लाइड बाई, अब इस तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से ये आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से ये। अब तीनों को ऐड कर ले और लास्ट में 2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, लेकिन ये फार्मूला आप रटा कर ले। ठीक है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द एरिया, एक साइड का गिवन है, बाकी का आप कर सकते हैं। एक साइड आपको गिवन होगा पेपर में भी, दोनों साइड या तीनों साइड भी गिवन होगा, लेकिन सेम होंगे तो फिर एक का भी आपको मिल जाए डाटा तो काफ़ी है। कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग, तो इसकी वॉल्यूम का क्या फार्मूला है, क्यूब का लेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, ये फार्मूला है। कोई भी नंबर गिवन हो इसको दोबारा 3 बार अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करें। फॉर एग्जांपल लेंथ 2 है तो मैं किस तरह फाइंड करूँगा, वॉल्यूम को 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, तो 8 इसका जो है क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा 8 मीटर क्यूब। ये भी याद रख ले, आपसे MCQs में पूछा जा सकता है। 3 डायमेंशन है तो इसलिए मीटर क्यूब होगा। अब इसका मैं सरफेस एरिया किस तरह फाइंड करूँगा, सरफेस एरिया का फार्मूला जो है वो 6L स्क्वायर है। तो 6 अपनी जगह लिख लिया, L की जगह 2 मैंने लिख लिया, 2 स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी मैंने लिख लिया, 6 और 4, 6 4 ज़र 24, तो ये मैंने कर लिया। अब कैलकुलेट द सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया इसका क्यूबॉइड का किस चीज़ के बराबर होता है, क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया होता है वो बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ मल्टीप्लाइड बाई हाइट। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, पहले मुझे नहीं आती थी कि यार इसमें 3 वैल्यूज़ गिवन थे, तो मुझे नहीं समझ में आता था कि यार इसमें लेंथ कौन सा है और विड्थ कौन सा है और हाइट कौन सा है। जब हम करते थे ना उस टाइम, बहुत इसका अर्सा हो गया, तो मैं बस सिंपली तीनों वैल्यू गिवन थे, आंखें बंद करके मैं तीनों को मल्टीप्लाइड करता था, इसको जाने बगैर कि इसमें लेंथ कौन सा है, वेट कौन सा है, हाइट कौन सा है, बस आंसर जो है वो सेम टू सेम निकलता था। अगर आपको पता नहीं कि लेंथ कौन सा है, वेट कौन सा है, हाइट कौन सा है, बस तीनों को सिंपली मल्टीप्लाइड कर ले एंड यू विल गेट द आंसर। उसके बाद ये तो वॉल्यूम का फार्मूला हो गया। अब आपने सरफेस एरिया को किस तरह फाइंड करना है, सरफेस एरिया का ये फार्मूला जो है आप रटा कर ले बस, लेकिन 2 बिल्कुल बाहर कर ले, 2 को सिर्फ ये रटा कर ले और 2 को लास्ट में मल्टीप्लाइड कर ले, ऐसे जो आंसर आ जाए। इसके बाद है डेली लाइफ क्वेश्चन है कि डेली लाइफ क्वेश्चन जो है उनको हम किस तरह, अभी यह शेप की फॉर्म में गिवन है और यह 3 चीज़ें गिवन है, एक मांग रहे हैं, तो उसके मुताबिक आप कर सकते हैं। मैंने जिस तरह आपको बताया कि ये ना समझे कि मुझे बस वॉल्यूम मुझसे मांगेगी और मुझे साइड का लेंथ गिवन होगा, बस मैं डायरेक्टली वॉल्यूम को फाइंड करूँगा। इस तरह भी हो सकता है कि आपको वॉल्यूम गिवन हो, आपसे साइड का लेंथ मांग ले, तो वो भी फिर आप कर सकते हैं। अब रियल लाइफ प्रॉब्लम करते हैं। रियल लाइफ प्रॉब्लम क्या है कि स्विमिंग पूल इज़ 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। तो इसका कैपेसिटी ऑफ द स्विमिंग पूल, तीनों का एरिया, तीनों गिवन है, एक भी गिवन है, दूसरा भी गिवन है, तीसरा भी गिवन है। तो स्विमिंग पूल क्या होता है, वो इस तरह ही होता है ना, क्यूबॉइड की फॉर्म में ही होता है, रेक्टेंगल होता है, लेकिन अगर आपने डीप उसको भी ले लिया तो 3 डायमेंशन बन जाता है। 3 डायमेंशन का आप किस तरह फाइंड करेंगे, उसकी वॉल्यूम को लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ मल्टीप्लाइड बाई हाइट, इसका वॉल्यूम आएगा, इन तीनों को जिस तरह मल्टीप्लाइड किया। उसके बाद क्या है, अ क्लासरूम हैज़ 9 डायमेंशन, अ क्लासरूम हैज़ डायमेंशन 9 मीटर, 5 मीटर और 8 मीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्लासरूम।
तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्लासरूम आप किस तरह फाइंड कर लिए। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आपको ये फार्मूला रटा हो। लेंथ मल्टी मैं फॉर एग्जांपल दे के बगैर मैं करता हूँ कि लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ, और फिर उसके बाद लेंथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट, और उसके बाद जो है हाइट मल्टीप्लाइड बाई विड्थ या विड्थ मल्टीप्लाइड बाई हाइट। इसको रटा कर लिया अभी से। अच्छा, तो ये मल्टीप्लाइड कर ले, ये कर ले, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आ जाए उसको फिर लास्ट में ऐड कर ले, इससे जो आंसर आ जाए उसको 2 के साथ मल्टीप्लाइड कर ले। उसके बाद एग्जांपल नंबर 3 है कि अ वुडन क्यूब शेप बॉक्स हैज़ अ लेंथ ऑफ इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। अब इसका वॉल्यूम आप फाइंड कर ले, वॉल्यूम जितना भी आएगा इसका, इसका है लेंथ ऑफ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो इसका सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। बीच में तो हम पेंट नहीं करते, तो इसलिए आप समझे कि ये मुझसे सरफेस एरिया मांग रहे हैं। तो सरफेस एरिया को फाइंड कर ले, कितना आया है, फॉर एग्जांपल 6 और एल स्क्वायर से आया है इतना 253.5 मीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या है, उसका रेट है हर एक मीटर स्क्वायर को वो कितने में करता है 45 में। तो 45 में 1 को करता है, 253.5 को कितने में करेगा, इसको जो है 45 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। अभी आप ये क्वेश्चन देख ले कि अ चॉकलेट बॉक्स हैज़ अ लेंथ ऑफ 0.2 मीटर एंड हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर, फाइंड द विड्थ ऑफ द बॉक्स इफ इट्स सरफेस एरिया इज़। अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यह तो मुझे सरफेस एरिया ऑलरेडी गिवन है, तो अब मैं क्या करूँगा, आप फार्मूला लिख ले सारा, फिर उसमें देख ले कि मुझे क्या गिवन है और मुझसे क्या मांग रहे हैं। जिस तरह यह फार्मूला लिख ले, फार्मूला इन्होंने लिख लिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया गिवन है तो इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख लिया। सिर्फ मुझे विड्थ गिवन नहीं है, तो बाकी जितने भी वैल्यूज़ है वो मैं सारे लिख लूँगा, लेकिन विड्थ गिवन नहीं है तो विड्थ को मैं इसी तरह मतलब उसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाइड करूँगा, उसको इसी तरह छोड़ूंगा। तो लास्ट में स्टेप्स करते करते आपका क्वेश्चन जो है वो ख़ुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। लेकिन पहले स्टार्ट में आपने सिर्फ इतना करना है कि फार्मूले को आपने अरेंज करना है। उसके बाद एक्सरसाइज है, मैं 1-2 क्वेश्चन कर लेता हूँ आपके लिए, या मैं चलो अगर मुश्किल हो तो सारी कर लेता हूँ। लेकिन आई होप कि आप इस तरह करें कि थोड़ा अपने माइंड को भी यूज़ करें। इसी तरह मैं अगर सारे के सारे क्वेश्चन करूँगा तो फिर आपका अपने दिमाग को यूज़ करने का प्रैक्टिस आपका नहीं होगा फिर आप बस इसी तरह तैयार के लिए जो है पड़े रहेंगे कि बस कोई क्वेश्चन तैयार मिल जाए। आप अपने आप माइंड को भी यूज़ करें। चलो स्टार्ट करते हैं। अ क्यूबॉइड ग्लास हैज़ डायमेंशन 3 मीटर, क्यूबॉइड है 2 मीटर 1 मीटर है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इट कैन होल्ड। तो इसमें कितना वाटर आ सकता है वॉल्यूम का, बस सिंपली आप बाकी चीज़ों को छोड़े, फाइंड द वॉल्यूम गिवन है और तीनों साइड का भी गिवन है। तो यही से मैं करता हूँ, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई वेट मल्टीप्लाइड बाई हाइट, 3 2 6 6 1 6, तो 6 इसका वॉल्यूम होगा 6 मीटर क्यूब। A box of cereal is 22 centimeter high, 12 centimeter long and 6 centimeter wide. What is the capacity of the cereal box? ये बॉक्स है, अ बॉक्स ऑफ सीरियल क्या होता है यार, ये सीरियल कौन सा शेप होता है, जो भी शेप होगा। अगर फॉर एग्जांपल ये क्यूबॉइड जैसा शेप होगा इसका, तो आप इस तरह करें कि हाइट मल्टीप्लाइड बाई लेंथ मल्टीप्लाइड बाई वेट, इन तीनों को मल्टीप्लाइड कर लें तो हो जाएगा। उसके बाद क्या है, अ क्यूब शेप कंटेनर हैज़ अ लेंथ ऑफ इतना, इफ इट्स फिल्ड विद अ ब्लॉक अप टू हाइट ऑफ 42 सेंटीमीटर, फाइंड द रिमेनिंग कैपेसिटी। अब एक क्यूब शेप कंटेनर है, उसका लेंथ जो है वो 72 मीटर है, ठीक है, 72 सेंटीमीटर है। अगर इसको हमने 42 तक फिल कर लिया तो बाकी इसका कितना हिस्सा जो है बाकी रह जाएगा। अभी आपको वॉल्यूम नहीं गिवन है, यह वॉल्यूम है, तो आप पहले इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर ले। 72 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाइड कर ले, इससे जो आंसर आएगा उससे 42 को माइनस कर ले और बाकी जो हिस्सा होगा वो रिमेनिंग रह जाएगा। उसके बाद क्या है, अ मस्जिद इज़ 22 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर वाइड एंड 18 मीटर हाई, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग। अब मस्जिद का जो है हम उसका वॉल्यूम तो पेंट नहीं करते ना, उसका हम साइड्स पेंट करते हैं, जो वॉल्स होते हैं उसको हम मतलब पेंट करते हैं। तो समझ जाए कि यह आपने जो है सरफेस एरिया को फाइंड करना है और उसकी
आपने स्क्वायर मीटर का नाम भी आपने सुन, क्यूब मीटर का नाम सुन ले तो समझ जाए कि वॉल्यूम का जिक्र हो रहा है। स्क्वायर मीटर का जिक्र आ जाए तो समझ जाए कि अब यहाँ जो है वॉल्यूम नहीं है, बल्कि यहाँ मैंने क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया मैंने फाइंड करनी है। तो आप इनको मल्टीप्लाइड कर ले, क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा सारा। वॉल्यूम के साथ तो हमारी कोई लेन देन नहीं है, अभी हमारा काम यहाँ सरफेस एरिया के साथ है। फार्मूले का आपको पता ही है फार्मूला, इसको यूज़ करें, जितना भी आ जाए आंसर उसको फिर 450 के साथ मल्टीप्लाइड कर ली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ क्यूबॉइड कंटेनर ऑफ लेंथ 4 मीटर, वेट मीटर फाइंड। अभी क्यूबॉइड है यहाँ, ठीक है, क्यूबॉइड है तो इसकी क्या करेंगे, इसकी पहली सरफेस एरिया को हम फाइंड करेंगे। सरफेस एरिया को फाइंड करने का आपको पता है कि किस तरह फाइंड करते हैं, जो भी आ जाए उससे आंसर फिर उसको क्यों पर स्क्वायर मीटर का प्राइस चूंकि इतना है तो आप जितने भी आए हैं, मतलब सरफेस एरिया का जितने भी मीटर स्क्वायर आए हैं उनको 43.78 के साथ मल्टीप्लाइड कर लें। इसके बाद है अ क्यूब शेप गिफ्ट बॉक्स हैज़ द लेंथ ऑफ 3 सेंटी, फाइंड वेदर द सरफेस एरिया ऑफ ग्रेटर देन द स्मॉलर देन अ क्यूबॉइड ऑफ। अब जो है एक क्यूब है, उसका एक साइड 3 सेंटीमीटर है, उसके अलावा जो है क्यूबॉइड जो है उसका डायमेंशन गिवन है पाओ इन, इसका भी वॉल्यूम फाइंड कर ले और इसका भी कर ले, तो देख ले कि कौन सा बड़ा है इसमें से। तो ऑलरेडी ये बड़ा होगा क्योंकि 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 से क्या आता है, 3 3 ज़र 9 9 3 ज़र 27, इससे 27 आएगा, इससे कितना आएगा 5 6 ज़र 30 33 ज़र 90, तो इसका 90 आएगा, ऑलरेडी ये बड़ा होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि द टोटल एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड शेप बॉक्सेस। अब आपको ऑलरेडी गिवन है, एरिया गिवन है, सरफेस एरिया आपको गिवन है। इफ़ इट्स लेंथ इज़ इतना और लेंथ विड्थ जो है, लेंथ जो है इतना है और विड्थ जो है वो 9 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द हाइट, जिस तरह हमने ये क्वेश्चन कर लिया है, यहाँ सरफेस एरिया डायरेक्टली लिख ले और यहाँ क्वेश्चन को जो आपको नहीं गिवन है उसको उसी तरह लिख ले। जिस तरह विड्थ गिवन नहीं है तो विड्थ को डब्ल्यू ही छोड़ दे, इस तरह यहाँ हाइट नहीं गिवन है तो यहाँ आप हाइट को छोड़ दे और स्टेप बाय स्टेप करें, क्वेश्चन खुद ब खुद जो है सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद क्या है, अ वुडन बॉक्स हैज़ अ लेंथ ऑफ 3 मीटर, वुडन बॉक्स है विड्थ ऑफ 2 मीटर एंड हाइट ऑफ 4 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। उसकी वॉल्यूम को फाइंड कर ले, वॉल्यूम तो इजी है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4। उसके बाद द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग एट सरफेस इफ द रेट ऑफ पॉलिश। अब क्या करेंगे, पहले इसकी सरफेस एरिया को फाइंड करेंगे, जो भी आ जाए उसको 220 से मल्टीप्लाइड कर लें। लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि अ बॉक्स इज 0.5 हिट एंड वाइड, इट्स वॉल्यूम इज इतना, फाइंड। अब यह आपसे जो है ये नखरे करवा रहे आपसे ये नखरे करवा रहे। अभी आपको कभी वॉल्यूम देता है साइड का, आपको फाइंड करने को कहते, कभी आपको साइड्स देते हैं वॉल्यूम को फाइंड करने का कह देते। अब इन्होंने यहाँ क्या दिया है, अब जो है हाइट दिया है, वेट दिया है और वॉल्यूम भी गिवन है, वॉल्यूम इतना है, तो क्या करे, द लेंथ ऑफ द बॉक्स फाइंड कर ले। तो वही उसी तरह आप यूज़ कर ले जिस तरह आप सरफेस एरिया को करते थे क्यूबॉइड के फॉर्म में, जिस तरह ऊपर वाला क्वेश्चन है। उसके बाद है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। तो ये हाइट जो है आप कहाँ से सिंपली फाइंड कर सकते हैं, विड्थ और फॉर एग्जांपल इसका हाइट और विड्थ गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है, तो इसका विड्थ और हाइट लेंथ गिवन नहीं है तो वॉल्यूम गिवन है आपको। अब इस तरह करें कि इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर ले और इनको दोनों को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, वॉल्यूम को इस नंबर पे डिवाइड कर ले और लेंथ आ जाएगा। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स को भी आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास लेंथ भी आ गया, विड्थ भी आ गया और हाइट भी आ गया। अब कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग है तो कॉस्ट इसकी सरफेस एरिया को फाइंड कर ले और जितना आएगा तो उसको 145 के साथ मल्टीप्लाइड कर ले। उसके बाद MCQs करते हैं। तो MCQs में जो है, MCQs का जो पार्ट होता है उसको कभी मिस ना करें, क्योंकि MCQs को जिस तरह हम एक्सप्लेनेशन के साथ करते हैं तो इसके साथ बहुत सारे, अभी आपको तो ऐसे पता नहीं चलता, लेकिन अभी जब आप खुद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जब कंसेप्चुअल आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, हम तो MCQs को कंसेप्चुअली करते हैं, इस तरह तो नहीं कहते कि यार इसका ऑप्शन ये है, इसका ऑप्शन ये है, इसका ऑप्शन ये है, हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिकली।
फिर जो आंसर आता है उसको हम यहाँ ढूंढते हैं, अगर यहाँ हमें मिले तो वो फिर उसका आंसर होता है। तो फिर आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है पेपर में। अभी ये क्या है, ऑफ एनी मीटर इज़ द रीजन ऑक्युपाइड बाई इट। अब एरिया ही तो है ना, पैरामीटर तो बाहर का जगह है, पैरामीटर तो बाहर का जगह है। एरिया क्या होता है, हमने कहा है कि अंदर का जो इतने स्पेस ऑक्युपाई किया होता है वो इसका एरिया होता है। क्लास 5 के मैथमेटिक्स में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या है, द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द शेप इज़ कॉल्ड। अब ये शेप है, देखो ये शेप है, इसका 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 ये सारी साइड्स का सम हम क्या कहते थे, इसको क्लास 5 के मैथमेटिक्स में भी हम पढ़ चुके हैं। इसको हम पैरामीटर कहते थे, और अंदर का जो जगह है, स्पेस है, इसको हम एरिया कहते थे। इसके बाद है टू द फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर का फार्मूला क्या है, एरिया का, वॉल्यूम का नहीं मांग रहे हैं। एल मल्टीप्लाइड बाई एल भी हम लिखते हैं, या एल स्क्वायर भी लिखते हैं। एल मल्टीप्लाइड बाई एल इन्होंने लिखा है, या इस तरह भी अगर गिवन होगा तो आप एल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद है इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टॉप एंड बॉटम ऑफ द ज्योमेट्रिकल शेप। कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप है, फॉर एग्जांपल ये ज्योमेट्रिकल शेप है, इसके टॉप से लेकर बॉटम तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसको हमने क्या कहा, वह बेस तो ये होता है, टॉप तो ये पॉइंट होता है, वर्टेक्स जो है ये कॉर्नर होता है, ये सारे वर्टेक्स है, लेकिन ये जो है एल्टीट्यूड इसको हम कहते हैं। इसके बाद है कि द फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया हमने कर लिया, किस तरह करेंगे, ये जो एल्टीट्यूड होगा, फॉर एग्जांपल ये एक ट्रेपेजियम है, इसको मल्टीप्लाइड करेंगे, एल्टीट्यूड ये हो गया आपका उसका, उसके बाद B1 ये एक साइड हो गया, B2 दूसरा साइड हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर ले और 2 पे डिवाइड कर ले। द फार्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया जो है हमने कर लिया था, वहाँ बीच में एक एल्टीट्यूड है, इस एल्टीट्यूड का हाइट और बेस का हाइट तो 1/2। अच्छा ठीक है, ये बेस हो गया B और H जो है हाइट हो गया, इसको 2 पे डिवाइड कर ले। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब कितना होता है, 6L स्क्वायर हमने कर लिया है, इसको रटा कर ले बिल्कुल। इस पे आप क्वेश्चन करेंगे, आपको एक साइड का लिंक गिवन होगा और आपसे कहेंगे कि आप इसकी सरफेस एरिया को फाइंड कर लें। तो फॉर एग्जांपल आपको 2 गिवन है, तो आप इसका L स्क्वायर फाइंड कर ले। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, फिर उसके बाद 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाइड करें, 6 4 से 28 आएगा। अब सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है, पहले आप इस तरह कर ले। देखो यहाँ मैं आपको एक ट्रिक भी बताता हूँ, आप अपना एनर्जी वेस्ट ना करें। आपको तो इतना पता है ना कि इनका जो कॉमन होता है, यह सबसे बाहर जो ब्रैकेट से होता है वो 2 होता है। अब सब पढ़े बगैर मैं इस ऑप्शन को और इस ऑप्शन को मैं एलिमिनेट करता हूँ कि ये तो इसके आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने देखा था कि 2 कॉमन होते, यहाँ इन्होंने 4 और 5 ली, अब ये तो नहीं हो सकती। उसके बाद क्या है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ। अब यहाँ प्लस आ गया है, यहाँ भी प्लस आ गया है, तो प्लस तो नहीं था फार्मूले में। अगर आपको फार्मूला याद भी नहीं है, इतना पता है कि बीच में तो मल्टीप्लिकेशन था, तो अब ये जो है आपका आंसर लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट, विड्थ मल्टीप्लाइड बाई हाइट। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ मल्टीप्लाइड बाई हाइट, पढ़ा था हमने। तो क्या हो सकता है इसका आंसर, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो ये हो गया आपका चैप्टर। तो उसके बाद इंशाल्लाह लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, अभी मैं आज अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है बहुत कुछ समझ में आ गया होगा इस चैप्टर से। तो यार हम ये MCQs भी जितना कॉन्सेप्ट के साथ करते हैं ना, अगर हम बाकी चैप्टर को छोड़ भी दे, सिर्फ MCQs भी इतने कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे तो बस ये भी काफ़ी हो। आप ये सोचिए भी मत, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप ये लेक्चर देखेंगे जितना मैं अपलोड कर रहा हूँ, और आपसे टेस्ट में एक MCQs भी रह जाए, जितना कोर्स मैंने अपलोड किया है इससे रिलेटेड कोई एक MCQs भी आपसे रह जाए, तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो बस उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लास्ट चैप्टर में मिलेंगे। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, वस्सलाम।